हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस वीडियो में हम लोग सेंसस 2011 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। 75 प्लस एमसीक्यू है, तो बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई थी? द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस इन द वर्ल्ड वाज कंडक्टेड इन। किस देश में हुआ था? तो आप कहेंगे स्वीडन में जो है ये पहली बार हुआ था 1749 में। 1790 में दशकीय जनगणना की किस देश ने शुरू की थी? ठीक है, 1790 में दशकीय जनगणना किस देश ने शुरू किया था? तो अमेरिका ने किया था। राइट आंसर अमेरिका। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। नेक्स्ट है कि 1881 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो आप कहेंगे W.C. प्लॉडेन, ये थे सेंसस कमिश्नर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन विच ईयर? तो आप कहेंगे 1951 में हुआ था। 2011 की जनगणना भारत की कितनवीं जनगणना थी? द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज दी, तो आप कहेंगे 15th ओवरऑल एंड 7th पोस्ट इंडिपेंडेंस। 15वां जनगणना था 2011 का। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? कौन थे सेंसस कमिश्नर ऑफ 2011? तो इनका नाम है सी चंद्रमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ सेंसस 2011। जनगणना 2011 का उद्देश्य या नारा क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये था मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? कितनी भाषाओं में हुई थी? तो 16 लैंग्वेज में हुआ था ये। मकान सूचीकरण चरण कब शुरू की हुआ था? When did the house listing phase begin? तो हाउस लिस्टिंग फेज कब शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है जनसंख्या गणना चरण कब आयोजित हुआ था? द पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज ऑफ सेंसस 2011 वाज हेल्ड बिटवीन, ये कब से कब तक हुआ? तो आप कहेंगे 9 से 28 फरवरी 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी थी? 1.21 बिलियन जो है ये था पॉपुलेशन। नेक्स्ट है 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कितना था? तो ये था 17.70%। जनगणना 2011 के अनुसार वयस्क साक्षरता दर क्या थी? एडल्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। एडल्ट लिटरेसी रेट कितना था? 74.04% ये था लिटरेसी। जनसंख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान 2011 में कितना था? तो 2011 की बात करें तो भारत का जो रैंक था वो सेकंड था, पहला चाइना का था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? लोएस्ट पॉपुलेशन वो था सिक्किम का। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? केंद्र शासित कौन सा था? दिल्ली था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लोएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी कौन था? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो ये था बिहार। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये किसका था? अरुणाचल प्रदेश का।
2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये था केरल का। नेक्स्ट है स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो ये हरियाणा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरल का था। 2011 में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो ये था बिहार का। 2011 में सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह कौन सा था? Which city was the most populous urban agglomeration? तो आप कहेंगे मुंबई का। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य प्रतिशत में कौन था? Which Indian state had the highest urban population? ये किसका था? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? Which union territory had the highest literacy rate? लिटरेसी रेट था लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया सेंसस 2011 वाच, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? 65.46%। मेल लिटरेसी रेट कितना था सेंसस 2011 में? मेल का लिटरेसी रेट था 82.14%। 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? द लिटरेसी रेट इम्प्रूव्ड बाय हाउ मच कंपेयर टू 2011? ये था 9.21%। नेक्स्ट है 2001 से 2011 में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई? हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ किस राज्य का हुआ? मेघालय का हुआ था। नेक्स्ट है विच स्टेट सॉ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? 2001 से 2011 में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में रही? तो ये नागालैंड में रहा था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी। नेक्स्ट है 2011 में भारत का बाल लिंगानुपात क्या था? इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये था 919। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज, ये था 68.8%। भारत में जनगणना कौन कराता है? हु कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2001 से 2011 के बीच किस धर्म की वृद्धि दर सबसे कम रही? लोएस्ट ग्रोथ रेट, तो ये था जैन का। नेक्स्ट है 2011 में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर कितना था? लिटरेसी गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल इन 2011, तो ये था 16.68%। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनगणना 2011 में कितने जिलों को शामिल किया गया था? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कवर्ड इन दिस नेशनल सेंसस 2011? तो टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार कितने गांवों की गणना की गई थी? हाउ मेनी विलेजेस वेयर इन्यूमरेटेड? तो आप कहेंगे 6.41 लाख। जनगणना 2011 में कितने केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? कितने केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? 7 यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो ये था ठाणे का। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ये था दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में है ये। जनगणना 2011 में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस 2011? तो ये था कुरुंग कुमे का, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 में किस जिले में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? विच डिस्ट्रिक्ट शोड निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन सेंसस 2011? निगेटिव कहां हुआ? तो आप कहेंगे लोंगलिंग, नागालैंड। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो ये था माहे पुडुचेरी का। जनगणना 2011 में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था?
लोएस्ट सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का था? दमन का था। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011, ये था सिरचिप मिजोरम का। जनगणना 2011 में किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? सबसे कम साक्षरता दर किसकी थी? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन था? किस सिटी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था? मुंबई का है। नेक्स्ट है लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी, ये कौन सा है लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी? तो आप कहेंगे कपूरथला। सिटी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला शहर कौन था? ये था कोझिकोडे, केरल में है। जनगणना 2011 में किस शहर का लिंगानुपात सबसे कम था? सिटी विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो, ये किसका है? तो आप कहेंगे भिवांडी, महाराष्ट्र में है ये। सिटी विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला शहर कौन था? तो ऐजवाल था। सिटी विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट इन सेंसस 2011, 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर वाला शहर कौन था? आप कहेंगे संभल। किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला और सबसे कम साक्षरता दर वाला शहर दोनों थे? ओके, विच स्टेट हैड द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी एंड ऑल्सो द सिटी विथ हाईएस्ट लिटरेसी? तो ये कौन सा है? मिजोरम है। कुरुंग कुमे जिला किस राज्य में स्थित है? कुरुंग कुमे जिला जो है ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2011 में कुरुंग कुमे जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 111.01%। किस शहर की साक्षरता दर सरचिप जिले के समान थी? विच सिटी हैड द सेम लिटरेसी रेट एज सरचिप डिस्ट्रिक्ट? ये था ऐजवाल का। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला जिला और सबसे अधिक आबादी है? ये किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भिवंडी शहर का लिंगानुपात क्या था? सेक्स रेशियो कितना था भिवंडी सिटी का? 709 था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? Which state had the highest literacy rate as per census 2011? ये है केरल का। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप। जनगणना 2011 में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? किस राज्य की थी? बिहार की। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में थी? लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011, तो ये किस राज्य का है? तो आप कहेंगे बिहार का है। विच स्टेट हैड द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन 2011? ये किस राज्य का है? राजस्थान का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? कुल जनसंख्या घनत्व जो था वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सबसे कम था अंडमान एंड निकोबार का। जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या घनत्व कितना था? कितना था? तो आप कहेंगे 698। किस राज्य में 2011 में सबसे कम कुल और पुरुष साक्षरता दर थी? विच स्टेट हैड बोथ लोएस्ट लिटरेसी एंड लोएस्ट मेल लिटरेसी? यह है बिहार का। जनगणना 2011 में राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर किसके सबसे करीब थी? नेशनल फीमेल लिटरेसी रेट, यह है 65.46%। नेशनल मेल लिटरेसी रेट वाज, मेल का लिटरेसी रेट था 82.14%। लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान फीमेल्स, ये कितना है? 52.66। किस केंद्र शासित प्रदेश में घनत्व कम और साक्षरता अधिक थी? विच यूनियन टेरिटरी हैड बोथ लो डेंसिटी एंड हाई लिटरेसी? तो ये है अंडमान एंड निकोबार का। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? ये है अराउंड 778 मिलियन। व्हाट फैक्टर डज पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट? जनसंख्या घनत्व किस बात को दर्शाता है?
नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों का सेंसस 2011 का बहुत ही जल्दी एक क्विक रिवीजन हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए